सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा बाहर बहुत घमंडी था, यहाँ तक कि जेल में भी वह किसी को कुछ नहीं समझता था। मैं निश्चित रूप से अच्छा इंसान बनूंगा, अच्छी तरह से सुधार करूंगा और जल्द से जल्द समाज में वापस लौटने की कोशिश करूंगा, समाज में योगदान दूंगा। समझ गया। हालांकि जेल प्रहरी के जाते ही हुआंग सिहाई तुरंत अपनी असली प्रकृति दिखा देता है और युबाब और अन्य कैदियों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। नए व्यक्ति को देखकर भी कोई अभिवादन नहीं करता। युबाब को लगता है कि उसकी इज्जत चली गई। लड़के, हिम्मत है तो मेरे पास आकर बैठो। हे, वो तुम्हारे पास क्यों बैठेगा? कमबख्त, तुम कोई लड़की तो हो नहीं, और फिर मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। तुम्हें एड्स है क्या? भले ही यौन रोग ना हो, तुम्हें कोई त्वचा रोग, खाज खुजली तो होगी। क्यों ना तुम आओ, तुम मेरे पास आओ। हंसी की आवाज। नए आए हुए नासमझ को इतना घमंडी देखकर युबाब की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने और उसे सबक सिखाने के लिए जब हुआंग सिहाई नहा रहा था, युबाब ने तुरंत अपने छोटे भाई को इशारा किया कि उसे सबक सिखाए। बड़े भाई की इज्जत का सवाल था तो छोटे भाई ने बिना हिचकिचाए काम किया। आदेश प्राप्त करने वाले कुछ अनुभवी लोगों ने पहले कंबल से कैमरे को ढक दिया, फिर यह वेनलोंग के आदमी ने कार्रवाई शुरू की। तुम मुझे वेंटिलेशन रूम समझते हो क्या? आओ पेशाब करो। विश्वास नहीं होता कि मैं कल से तुम्हें जिंदगी भर पेशाब नहीं करने दूंगा। आओ, तुम्हें चाहिए दोस्त, जल्दी करो, जल्दी करो। जब एक अच्छे दिल वाले कैदी ने उसे होश में लाया, तब भी हुआंग सिहाई ऊंचे दर्जे का दिखावा करता रहा। वह संघर्ष करते हुए युबाब के सामने आया ताकि उसे समझा सके कि पिंगचेंग के 4 युवराज ऐसे छोटे किरदारों के लिए नहीं हैं जिन्हें वे छेड़ सकें। तुम जल्दी ही एक दृश्य देखोगे, फुहार देखोगे कि तुम्हारी माँ की एक ही टांग बची है। जेल के अनुभवी नेता के रूप में आमतौर पर कौन सा कैदी उसे खुश नहीं करता और उसे राजा की तरह सेवा नहीं करता। सामने वाले की धमकी का सामना करते हुए युवा को कोई परवाह नहीं थी। तुम जल्दी से फोन करके किसी को मेरी माँ की एक टांग काटने के लिए बुलाओ। हाँ, तुम्हारी ताकत बढ़ गई है, तुम बहुत बड़े हो गए हो, जेल में रहकर भी बाहर आदेश दे सकते हो। ठीक है, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो मैं अपनी जगह तुम्हें दे दूंगा। मैं सीधा तुम्हारा छोटा भाई बन जाऊंगा और माँ की कसम खाकर तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। मजेदार, हर किसी ने सुना है। ये बात यहीं तय हो गई। कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि एक कैदी बाहरी दुनिया को आदेश दे सकता है और सभी ने उसका मजाक उड़ाया कि वो अपनी क्षमता से बाहर सोच रहा है। लेकिन उन्होंने फिर भी हुआंग सिहाई की ताकत को कम आंका। अगले दिन सिलाई मशीन पर काम करने के बाद कैदियों को एक साथ समाचार देखने के लिए बुलाया गया। युबाब ने देखा कि एक शॉपिंग मॉल की लिफ्ट अचानक खराब हो गई, जिससे भगदड़ मच गई। उनकी माँ की सच में एक टांग टूट गई। लाओजुन, क्या कर रहे हो? वापस जाकर बैठो। कुछ है क्या? लाओजुन, तुम्हारा अपना दिमाग कितना कीमती है, तुम्हें इसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। घमंडी हुआंग सिहाई को उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखकर युबा तुरंत समझ गया कि यह सब हुआंग सिहाई की चाल है। हुआंग सिहाई की इतनी बड़ी पहुंच की बात छोड़ भी दे तो उसकी यह दुस्साहसी हरकत कानून का अपमान और न्याय की अवहेलना है। युबा अब और सहन नहीं कर सका और उसे भिड़ने की सोच रहा था, लेकिन जेल के गार्ड ने उसे जमीन पर कसकर दबा दिया, जिससे वह छूट नहीं सका। लाओजुन, तुम्हें एक बार चेतावनी देता हूँ, बेवकूफी मत करना, ये तुम्हारे भले के लिए है, समझे? हॉस्टल लौटने के बाद युबा ने 180 डिग्री का बड़ा बदलाव किया और धड़ाम से हुआंग सिहाई के सामने घुटनों के बल गिरकर बार-बार सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। मैंने कहा महाराज, इस दिन महाराज का अपमान किया। महाराज ने कहा मेरी माँ की एक टांग तोड़ दो, और मुझे अपनी आंखों से देखने भी दिया। मैंने देखा और किया, कर दिया। तुम में हिम्मत नहीं है, आओ मुझे मार डालो। महाराज, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज से पीछे के ये सारे भाई आपके ही सुनेंगे, आपके साथ काम करेंगे। बकवास भाई, क्या तुम कह रहे हो कि मैंने यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे इन बेवकूफ भाइयों को पाने के लिए किया है? मैं गलत था। सम्राट पिंगचेंग के 4 युवाओं में से एक के रूप में हुआंग सिहाई केवल नाम का नहीं है। उसने न केवल युबा की माफी स्वीकार की, बल्कि यह भी कहा कि वह पुरानी बातों को नहीं गिनेगा। आगे से दूसरी क्लास पर हमारा राज होगा। अरे, तुम्हारी माँ की तरफ से चिंता मत करो, मैं जरूर सबसे अच्छे अस्पताल और सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढूंगा। इसके बाद हुआंग सिहाई ने दावा किया कि वह न केवल युबा के गांव के पुराने घर को एक शानदार विला में बदल देगा, बल्कि जेल से बाहर आने के बाद डोंगशेदी पर उसके लिए एक शानदार कार भी खरीदेगा। अगर आप अपनी पसंदीदा कार के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो डोंगशेदी पर जाकर अपनी पसंद की कार का मॉडल डालें और आपको उस कार के विस्तृत विनिर्देश मिल जाएंगे, जिससे कार चुनना आसान हो जाएगा। इस तरह पहले के युबा तुरंत ही छोटे भाई में बदल गया और हुआंग सिहाई का अनुसरण करने लगा। तो ऐसा है, तुम मेरी एक काम में मदद करो।